दोस्तों, जिस पार्टनर से आप प्यार करते थे वो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है। क्या कभी ऐसा हो सकता है वो पार्टनर आपसे रिक्वेस्ट करे वापस आने के लिए, वो आपसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट करे? हाँ, हो सकता है। आपको कुछ ट्रिक और टिप्स बताए जाएंगे, उन टिप्स को ध्यान से फॉलो करना और उन टिप्स को अपनी लाइफ में बिल्कुल डीपली फॉलो करना है। फिर देखना कैसे आपका पार्टनर आपसे मिलने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए, आपके पास वापस आने के लिए कैसे रिक्वेस्ट करता है, कैसे आपके पैर पकड़ता है, कैसे आपके सामने नतमस्तक होता है। दोस्तों, हम वीडियो में आपसे कुछ कमेंट के आंसर भी बताया करेंगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, तो मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो में बता दिया करूँगा। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं तो उस रिलेशनशिप में आने के बाद हम अपनी सभी बातों को, सभी दोस्तों को, सभी रिश्तेदारों को और करियर को तो भूल ही जाते हैं। हम सारा फोकस उस इंसान पर करना शुरू कर देते हैं जिस इंसान से हम प्यार करते हैं। उस इंसान को चाहते हैं कि उस इंसान को सारी खुशियां मिले जो खुशियां उसको पहले नहीं मिली है। और जब हम ऐसा सोच लेते हैं तो वो इंसान हमें बिल्कुल बेवकूफ़ समझना शुरू कर देता है, हमें पागल समझना शुरू कर देता है, हमें निठल्ला समझना शुरू कर देता है। यही सबसे बड़ा रीज़न होता है उस इंसान के हमसे बेवकूफ़ बनाने का, हमें बेवकूफ़ बनाने का। अभी मेरी बात को ध्यान से समझना। आप किसी एजुकेशन को बहुत डीपली पढ़ रहे थे, कहीं पर कोई पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आपने उसी समय एक रिलेशनशिप बना लिया। और जब आपने रिलेशनशिप उसी समय बना लिया तो फिर क्या होगा? आपका सारा फोकस पढ़ाई से हटकर उस इंसान पर पहुंच जाएगा। एजुकेशन तो आपने ले ली, बस अब आपकी एजुकेशन हो गई वो प्यार, वो लव। और आप उस समय क्या करोगे? आप भूल जाओगे सब कुछ। आपको बस उसी रिलेशनशिप में मज़ा आना शुरू हो जाएगा, आपको आनंद उठाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद क्या होता है, जब आप उन चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर देते हो तो वो इंसान समझ जाता है थोड़े दिन के बाद, अरे इसका तो यही काम है, ये कुछ नहीं करने वाला है। फिर क्या होता है, वो आपको इग्नोर करना शुरू करेगा। आपने देखा होगा कि कुछ लड़के जो बेवकूफ़ से होते हैं, बहुत ज़्यादा पागल से होते हैं, उनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छे चलते हैं। उसका कारण क्या होता है? वो अपने काम पर ध्यान देते हैं और रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। अपने काम पर ध्यान देने के बाद भी वो रिलेशनशिप पर बस इतना टाइम देते हैं जितना उनको बस बचता है उनके पास। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सारा दिन रिलेशनशिप पर, सारा फोकस रिलेशनशिप पर, सारी प्रॉब्लम रिलेशनशिप में बताते हैं, सब चीज़ें रिलेशनशिप पर लेकर आ जाते हैं, हर चीज़ को रिलेशनशिप में लेकर डाल देते हैं। बस यही आपका सबसे बड़ा कारण होता है इग्नोर होने का, आपकी लाइफ का डैमेज होने का। अभी आगे की बात समझना। आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा घटिया लोग होते हैं, उन घटिया लोगों की श्रेणी अलग होती है, लेकिन उन घटिया लोगों से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, क्योंकि वो अपने आप को प्रेजेंट इस प्रकार से करते हैं, इस तरीके से करते हैं जो प्रेजेंट होना पार्टनर के दिमाग में बस जाता है। समझना मेरी बात को। अगर कोई टॉपिक है, उस टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना उस इंसान के ऊपर डिपेंड होता है कि उस टॉपिक को वो कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, लोगों की समझ में कितने अच्छे से आ रहा है। जब आपने अपने रिलेशनशिप को अपने पार्टनर के सामने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, अपने इमेज को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, तो आपका पार्टनर आपके पास रहेगा। लेकिन आपने अपने पार्टनर के सामने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर दिया है कि बिल्कुल पागल, बेवकूफ, निठल्ला। यही तो सबसे बड़ा रीजन है। इसीलिए तो घटिया लोग बहुत ज्यादा वैल्यूबल होते हैं, बहुत ज्यादा लोग उनकी वैल्यू भी करते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना। एक मेरा फ्रेंड था, वो एक लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था। लड़की बहुत ज्यादा बिजनेसमैन तो थी नहीं, लेकिन वो जॉब कर रही थी। कुछ समय के बाद लड़की के दिमाग में आया, उस समय वो लड़का बिजनेस कर रहा था, वो लड़की बिजनेस नहीं कर रही थी, वो जॉब कर रही थी। उस लड़के ने कहा कि मैं आपको एक बिजनेस करा देता। अब लड़की बिजनेस करने लगी। उस समय तो वो लड़की जब जॉब करती थी बड़ी फ्री रहती थी, लेकिन जैसे ही वो बिजनेस करने लगी, उस लड़के ने उसको बिजनेस करा दिया। बिजनेस के सारे नियम कायदे कानून सब चीज़ें जीएसटी पीएसटी सब बनवा के उसको दे दी। थोड़े दिन बाद उसका जो फोकस था उस लड़की का उस बिजनेस पर हो गया, उस लड़के से उसका फोकस हट गया। अब उससे प्यार करने की बजाय उसको प्यार अपने काम से हो गया। अब वो लड़का परेशान। उसने मुझे कहा, सोनू यार ऐसा हुआ कि मैं तो ये सोच रहा था कि मैं इसके लिए बेनिफिट कर रहा हूँ, लेकिन सारा मामला ही उल्टा हो गया।
अब तो ये मुझसे बात भी करना पसंद नहीं करती है, ये तो मुझे टाइम देना भी पसंद नहीं करती है, ये तो किसी बात को मेरी समझती नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, पूरी बात को ध्यान से समझना और डीपली समझना। किसी इंसान के लिए कौन सी चीज ज्यादा वैल्यू रखती है, जो उसको फ्यूचर में काम आएगी, वो ज्यादा वैल्यू रखती है। अगर आप उसके फ्यूचर में काम आने वाले होते और आपने कुछ ऐसा करके दिखाया होता, तो सीधी सी बात है, वो आपको बोलती मुझे तो आपसे शादी करनी है, क्योंकि उसका फ्यूचर आप बन चुके थे। लेकिन उसने देखा कि आप भी कुछ नहीं हो, अब मुझे तो बिजनेस पर टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ होता तो फिर मैं बिजनेस क्यों करती? मैं मानता हूं बहुत सारी लड़कियों के सपने होते हैं बिजनेस करना, बहुत सारी लड़कियों के सपने होते हैं जॉब करना, लेकिन इतना भी ज्यादा डीपली सपना नहीं होता कि अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर, अपने प्यार को छोड़कर उस सपने पर फोकस किया जाए। नहीं करते लड़के, बिल्कुल नहीं करते। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों को। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है, आपकी लाइफ इस प्रकार से हिल जाती है, बिल्कुल सन्न हो जाती है, जिस प्रकार से आपने बिल्कुल ये भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अब जब वो लड़का उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसने उस प्यार के एवज में उस लड़की से बिजनेस करा दिया, उसका ध्यान बिजनेस में लग गया, तो आप मुझे बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्या वो लड़की उस लड़के पर फोकस करेगी? वो लड़की उससे प्यार करेगी? जाहिर सी बात है, वो लड़की उससे प्यार नहीं करेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि उसका फोकस उस काम पर हो गया है, उसको उसका करियर उसमें नजर आ रहा है, आप पे करियर उसका नजर नहीं आ रहा है। अब आगे की बात मेरी ध्यान से समझना। दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया हुआ है कि सर, मैं एक लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती हूं, और इतना ज्यादा प्यार करता हूं, बस ये मानो कि बहुत ज्यादा प्यार करती हूं। वो लड़की का मैसेज है, मैंने लड़का बोल दिया, सॉरी। और वो कहती है कि एक थर्ड पर्सन की वजह से वो मुझे छोड़कर चला गया है। अब थर्ड पर्सन आता कैसे है? दो चीजें होती है रिश्तों में, या तो बहुत ज्यादा नजदीकियां हो जाए, या बहुत ज्यादा दूरियां हो जाए। रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब आप रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते, तो आपके रिश्ते टूटना स्वाभाविक होता है। अगर आप किसी पार्टनर से बहुत ज्यादा दूर चले जाए, बहुत ज्यादा दूर, जहां पर ना तो आपके संपर्क हो और ना उस इंसान के संपर्क हो, आप सोचिए, कुछ समय तक तो आपकी वो वेट करेगा, फिर वो अपने आप को समझा लेगा और अपने आप को जिंदा रखने की ताकत अपने अंदर डेवलप कर लेगा। ऐसा कहीं ना कहीं होता है। अब होता क्या है, जैसे ही वो बहुत ज्यादा दूर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं उस इंसान के संपर्क में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है। मैं उन पागल लोगों की बात नहीं कहता जिनको रिलेशनशिप बनाने की आदत होती है, जो बेवकूफ होते हैं, जिनको बस लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूं समझदार लोगों की, जो ऐसे रिश्ते टूटते हैं। अब आगे की बात समझ। उस इंसान से आपने बेहतर प्यार किया है और बेहतरीन जीवन आप उसके साथ जीना चाह रहे थे, लेकिन उस इंसान को उस प्रकार का जीवन पसंद नहीं है। वो ऐसे इंसान की बात मैं कर रहा हूं। अब उस इंसान को तो बेहतर चाहिए। बेहतर या तो बॉडी में बेहतर हो, या दिखने में बड़ा सुंदर हो, या फिर वो करियर से बहुत अच्छा हो, उसके पास पैसा बहुत अच्छा हो। अगर ऐसा इंसान आपको छोड़कर गया है, जो आत्मा से तो बिल्कुल खराब हो, उसका चरित्र भी बड़ा खराब हो, और उसको प्यार केवल पैसे से हो, ऐसा इंसान अगर आपको छोड़कर जा रहा है और किसी थर्ड पर्सन के साथ जा रहा है, तो ऐसे इंसान को तो जाने दीजिए। क्योंकि उसकी सोच कब बदल जाए, उसकी सोच कब आपसे दूर हो जाए, कब आपसे वो दूर चला जाए, कभी महसूस आपको होगा भी नहीं, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे वो आपसे दूर चला गया। दोस्तों, उस इंसान का पीछा करना आपके लिए एक बड़ी दिक्कत का विषय होगा। क्या फायदा होगा बताइए आप मुझे? उस इंसान से आप प्यार करते रहिए, उसके पीछे दौड़ते रहिए, उसके लिए परेशान होते रहिए, उसके लिए अपनी लाइफ को भी खराब कर लीजिए, कुछ फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला, बस परेशान होते रहिए। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि उस इंसान को वापस लाया जाए, तो आपको अपने करियर को प्रमोट करना पड़ेगा, अपने करियर को बहुत अच्छे से बढ़ाना पड़ेगा, अपने करियर को डेवलप करना पड़ेगा। आप सबसे बड़ी गलती करते हो, जिस इंसान से आप प्यार करते हो, बस उस इंसान को हर समय फोकस करना, उसी इंसान के बारे में सोचना, हर जगह पर उसकी डीपी लगाना, हर जगह पर उसी को शो कराना, अपने आप को तो आप शो कराना ही भूल जाते हैं।
अपने आप पर ध्यान देना ही भूल जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, अपने आप पर ध्यान देना बंद कर देते हो, अपनी फैमिली पर ध्यान देना बंद कर देते हो। होता ये है, उसका रिजल्ट ये आता है कि फिर आपकी लाइफ, आपका पार्टनर वो सब कुछ धरी रह जाती है, वो पार्टनर भी आपको छोड़कर चला जाता है, आपको लात मारकर और चला जाता है। आगे की बात समझना। अब वो रिक्वेस्ट कैसे करेगा? रिक्वेस्ट इस प्रकार से करेगा कि उसको आपने फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपने करियर पर। जब आपका करियर होगा, आप मुझे एक बात बताइए, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो कामयाब होना नहीं चाहता? दैट्स ऑल। हर इंसान चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं, हर इंसान चाहता है कि मैं सक्सेस हो जाऊं, लेकिन क्या सक्सेस होने के लिए मेहनत करना नहीं चाहता? और कौन इंसान चाहता है कि मेरा रिश्ता एक सक्सेसफुल इंसान से ना हो? कौन नहीं चाहता कि पैसा मेरे पास ना हो? इस दुनिया में आनंद की अनुभूति, आनंद की जरूरत सब लोगों को है। अगर आप सोच रहे हो कि उस इंसान को पैसे की जरूरत नहीं है, उस इंसान को पद प्रतिष्ठा, वैल्यूबल इंसान की आवश्यकता नहीं, तो गलत सोच रहे हैं। आज वो आपको बोल देगा, अरे मुझे क्या जरूरत है इन चीज़ों की, ये क्या है मेरे सामने, तो सो रखी है मेरे पास, वो उस समय बोल देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि उस इंसान को भी उन चीज़ों की आवश्यकता है जो चीज़ सबको चाहिए। अभी मेरी बात को समझ रहा। किसी इंसान को आपने कुछ दे दिया, मैं मानता हूं वो आपका है, जाहिर सी बात है। रिश्तों में लेन देन चलता है, मैं मानता हूं, लेकिन आपका डर, यानी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है अगर आपने किसी इंसान से बहुत ज़्यादा विश्वास करके कोई चीज़ों को लेन देन कर लिया है, रिश्तों में लेन देन गलत है, मैं मानता हूं। लेकिन लेन देन क्यों नहीं होना चाहिए? जब हम एक दूसरे से अपने दुख दर्द को शेयर करते हैं, लेन देन को शेयर क्यों नहीं कर सकते हैं? बस वाजिब है कि दोनों इंसान ईमानदार होने चाहिए। रिलेशनशिप ज्यादातर टूटता इन वजह से है कि हमने लेन देन एक गलत इंसान से किया है। जब आप किसी इंसान को कुछ दे रहे हैं तो उस इंसान पर विश्वास भी करना सीखिए, आंख बंद करके विश्वास करना सीखिए, फिर आपको दर्द नहीं होगा। लेकिन आपको विश्वास है और विश्वास के अंदर दर्द भी है, आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि यह इंसान मुझे धोखा ना दे दे, तो आपके साथ 99% धोखा होने वाला है। आपने अपने दिमाग में नेगेटिविटी जो भरी है, वो नेगेटिविटी आपको धोखा दिलाएगी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आपने सब कुछ पॉजिटिव सोच लिया है, सब कुछ अपने दिमाग में पॉजिटिव लेकर आए हैं और पॉजिटिविटी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर है, तो मैं दावे के साथ कहूंगा कि उस इंसान की औकात नहीं है वो आपको धोखा दे जाए। अगर आप वैल्यूबल पर्सन नहीं है और आज आपके साथ ये सब हुआ है, आपको वैल्यूबल पर्सन बनना पड़ेगा, अपने आप को वैल्यूबल पर्सन बनाना पड़ेगा। अपने करियर पर फोकस करिए या फिर अपने बिजनेस पर फोकस करिए या फिर खुद पर फोकस करिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो जाइए, परेशान होते रहिए। वो इंसान आपको लात मारेगा, आपको कुत्ता बोलेगा, आपको बेवकूफ बोलेगा, यहां तक कि आपके साथ गालियां भी देगा। आपका रिलेशनशिप एक ही दिन का हो या 1 साल का हो या 10 साल का हो, रिलेशनशिप टूटने ही होते हैं जब आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर पाते और उस रिलेशनशिप में आप डेवलप नहीं हो पाते, अपने आप का स्तर नहीं बढ़ा पाते, तो रिलेशनशिप टूटते ही इसी वजह से हैं। जब आप रिलेशनशिप में आए थे तो आप यूनिक पर्सन बन के आए थे, लेकिन रिलेशनशिप में आते ही आप बन गए हो रांझे, आप बन गए हो सोनी महिवाल। अब वो समझ चुका है इसके पास मेरे सिवा कुछ नहीं बचा है, अच्छा है कि इस इंसान को छोड़ दिया जाए। जो इंसान ग्रो नहीं कर पाता उसका क्या किया जाता है? जो कंपनी ग्रो नहीं की जाती उसके शेयर खरीदे जाते हैं क्या? उसके शेयर नहीं खरीदे जाते, उसके शेयर को बेच दिया जाता है बिल्कुल अधड़े मोलों में, जिसका कोई मोल नहीं होता। कह देते हैं बेच दो। जो कंपनी आगे नहीं बढ़ रही है उसके शेयर नहीं खरीदे जाते। तो आपको कौन रखेगा जब आपके शेयर डाउन हो चुके हैं, आप लोग डाउन। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, थोड़ी कड़वी है। उगते सूरज को सब सलाम करते हैं लेकिन डूबते सूरज को कोई सलाम नहीं करता। आज अगर आपका करियर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे लेवल पर हो तो आपको सब लोग सलाम करेंगे, लेकिन आप बेकुल निठल्ले बैठे हो, बेवकूफ बने हुए बैठे हो, उस इंसान का विश्वास करे बैठे हो, नहीं वो मेरे साथ रहेगा, वो इंसान ऐसा नहीं है, उस इंसान ने तो कभी मुझे धोखा दे। अरे जब धोखा मिल जाएगा फिर आप सोचोगे कि ऐसा हो गया है। जैसे आप रिलेशनशिप में आते हो, आप अपने सब फ्रेंड सर्कल को भूल जाते हो, आप खुद को भी भूल जाते हो, खुद की खुशी को भूल जाते हो, दूसरे को खुश करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हो। आप खुद पर काम करिए ना, खुद को खुश रखने के लिए काम करिए। जब आप खुद को खुश रखने के लिए काम करोगे तो कौन आपको धोखा दे देगा?
लेकिन आप गलती क्या करते हो, दूसरे को खुश रखने का आपने ठेका लिया हुआ है। जब आप खुद को खुश रखने के लिए काम करते हैं, अपने आप को खुश रखने के लिए काम करते हैं, तो आपको धोखा कौन देगा, आपको परेशान कौन करेगा, आपकी लाइफ को खराब कौन करेगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो इंसान खुश रहता है उसके पास सब आने की कोशिश करते हैं, और जिनका रोना धोना नहीं जाता उनके पास कोई भी बैठने की कोशिश नहीं करता और पसंद भी नहीं करते हैं ऐसे लोगों को। आपने देखा होगा मोहल्ले पड़ोस में आपके ऐसे लोग रहते होंगे जो पैसा भी होते हुए कहते हैं, यार हम तो परेशान हो गए हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं बता है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम परेशान हैं बस यार, ना तो काम मिल रहा है, ना फला मिल रहा है, ना ढिमका मिल रहा है, ना कोई पैसा। ऐसे लोग लाइफ में परेशान होते रहते हैं, ऐसे लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है, उन लोगों को उसी श्रेणी में डाल देना ठीक है, उन लोगों से ज्यादा संपर्क भी रखना गलत है, वो नेगेटिव होते हैं। अपने आप को पॉजिटिव बनाइए और अपने करियर पर फोकस करिए और अपनी खुद की वैल्यू डेवलप करिए, अपने ऊपर काम करिए। दूसरे के ऊपर काम करोगे तो दूसरों के पैरों पर पैर रख के चलोगे तो गिरोगे, जाहिर सी बात है। अगर वो खड्डे में पैर रख रहा है तो आपका पैर भी खड्डे में गिरेगा, रास्ता आपको अलग चुनना पड़ेगा। अपने ऊपर काम करिए, खुद की वैल्यू को डेवलप करें, और अपनी जब आप खुद की वैल्यू को डेवलप कर लोगे, किसकी औकात है वो आपको धोखा दे जाएगा। मैं दावे के साथ कहूंगा कि आपके पीछे वो रिक्वेस्ट करेगा, आपसे मिलने की रिक्वेस्ट करेगा, आपसे दोबारा आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी वीडियो लेकर आऊं। अब मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, मिलता हूं एक न्यू टॉपिक के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।